नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों बेहतरीन तरीक़ा से आप प्रिपरेशन करते रहें, आप अपना 100% देंगे, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस का बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं और आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी का सभी वीडियो नहीं देखे हैं, कंप्यूटर का सभी वीडियो नहीं देखे हैं, जीके का सभी वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जीके में टॉपिक वाइज वीडियो भी देना आपको स्टार्ट कर दिए हैं और टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं ना। तो अभी तक जितना भी टेस्ट सीरीज आया है आप लोग बना के देख लें, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं, आप जीके जीएस करंट अफेयर्स कितना पढ़ते हैं, आप कितने पानी में हैं आपको पता चलेगा। ओके, टेस्ट सीरीज के अलावा आपको टॉपिक वाइज वीडियो देना भी स्टार्ट कर दिए हैं और आपको टॉपिक वाइज जो पहला वीडियो दिए उसमें टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए, बेहतरीन क्वेश्चन सब उसमें दिए हैं और आपको बताए थे कि इसका एक पार्ट और लाएंगे, उसमें भी आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस वीडियो में भी आज आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं टाइगर रिजर्व वाली तो ज़रूर देख लें, वो आपको वीडियो नंबर 6 में मिल जाएगा। ओके, आप लोग अच्छे से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ओके तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छा से पढ़ लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं और आप लोग रिपीट करके भी देखते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके तो दोस्तों चलिए ये टॉपिक वाइज वीडियो नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमराबाद बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और अंतिम ऑप्शन है केरल। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि अमराबाद बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि एक स्टेट में जितना भी टाइगर रिजर्व है ऑल टू ऑल आपको करवा रहे हैं, है ना, जिससे एक भी टाइगर रिजर्व छूटेगा नहीं। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, कवल बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, केरल। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अमराबाद और कवल दोनों ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में है। ओके तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में नहीं है। आपका ऑप्शन है मेलघाट, ददोबा अंधेरी, सह्याद्री, अंतिम ऑप्शन है बोर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में नहीं है। दोस्तों मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ददोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ओके तो ये चारों का चारों टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में ही है। तो आपका क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में नहीं है, तो एक भी ऐसा टाइगर रिजर्व नहीं है इसमें से जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। ये ऑल टू ऑल टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ओके तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अगला ऑप्शन है ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है ए बी सी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है। ओके आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार है। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आप एक बात अच्छे से समझ लें, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है और ऑप्शन में ओनली मध्य प्रदेश दे तो आंसर मध्य प्रदेश ही होगा, क्योंकि पिछला क्लास में आपको बताए थे कि
पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ओके, यदि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। और इस वीडियो में आपको क्या बता रहे हैं, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। दोस्तों, टाइगर रिजर्व जो होता है वो छोटा सा एरिया नहीं होता है। ओके, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, 1000 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर, इस तरह करके ये एरिया होता है, 2500 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इस तरह करके बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला होता है। ओके, तो ये पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है उसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ज़्यादा पार्ट इसका मध्य प्रदेश में है और उसके बाद महाराष्ट्र में, है ना। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है और ऑप्शन में ओनली मध्य प्रदेश रहे, तब तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, और ऑप्शन में ओनली महाराष्ट्र देगा तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। उसमें ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। और अब सुनिए, और अब यदि दोनों ऑप्शन दे दिया कि पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है और ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी रहे और महाराष्ट्र भी रहे, और इस तरह से ABC करके नहीं पूछे, ओनली 4 ऑप्शन ही आपको दे, वो अलग अलग स्टेट का होगा, तब क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, तब इसका आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। ओके, इसलिए होगा क्योंकि पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का ज़्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, नवेगांव नागझीरा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि नवेगांव नागझीरा, इसको नागजीरा भी लिखता है। ओके, हाँ, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है बिहार, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, और ये झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, परम्बिकुलम बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपका ऑप्शन है रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा, राजाजी। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसके अलावा रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, राजाजी कहाँ है? तो ये आपको पता ही होगा, ये उत्तराखंड में है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? और इसको जिम कॉर्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र भी लिखता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी कॉर्बेट लिखेगा, कभी कभी जिम कॉर्बेट लिखेगा। ओके, तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वो उत्तराखंड
खंड में है, जैसा कि आपको बताया है ना। तो राजा जी और कॉर्बेट कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों? नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। अगला ऑप्शन है ABC, अंतिम ऑप्शन है A एंड B। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन E A एंड B, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का विस्तार है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश इसलिए आंसर होगा क्योंकि ज़्यादा पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है। ओके, कुछ पार्ट इसका तेलंगाना में भी है, जैसा कि आपको पेज के बारे में बताए थे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। उसी तरह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का विस्तार दोनों स्टेट में है। तो आपका ऑप्शन में ओनली आंध्र प्रदेश रहेगा, तो आंध्र प्रदेश ही आंसर होगा। आपका ऑप्शन में ओनली तेलंगाना देगा तो आंसर तेलंगाना ही होगा। ओके, यदि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों होगा तो आंसर आंध्र प्रदेश ही होगा। ओके, या ऑप्शन इस तरह करके देगा तो फिर आंसर दोनों जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यही छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में फंसेंगे नहीं और आप 100% सही आंसर करके आएंगे। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? बाघों को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1965, 1971, 1972, 1973। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1973 में स्टार्ट किया गया। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के बाद आप ये ऑल टू ऑल जो टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, इसको बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और बाघों के संरक्षण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। ओके, हाँ, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ दोस्तों? 1973, 1973। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों के लिए आरक्षित भारत का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है रणथंभौर, कॉर्बेट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अंतिम ऑप्शन है बांधवगढ़। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि भारत का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जैसा कि आपको पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया? 1973 से। तो 1973 में ही कॉर्बेट को फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके, हाँ, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि कॉर्बेट कहाँ है, रणथंभौर कहाँ है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ है। यदि आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप पहले वाला वीडियो और ये वीडियो रिपीट करके देख लें, अच्छे से देख लें, आप एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप 100% सही करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है रणथंभौर, कॉर्बेट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, बांधवगढ़। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। ओके, आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, इसलिए ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? किसे बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सांखला, करण सिंह, अंतिम ऑप्शन है CP भट्ट। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे,
टाइगर को संरक्षण देने के लिए ये बहुत अभियान चलाए, लोगों को जागरूक किए और ये बहुत प्रयास किए। ओके, इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसके अलावे आपको एक जानकारी और दे दे दोस्तों कि जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया कब 1973 में, तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रथम महानिदेशक बनाया गया वो इन्हें ही बनाया गया था। किन्हें? कैलाश सांखला को। ओके, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो कैलाश सांखला थे। ओके, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कैलाश सांखला को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है 1985, 1992, 1999 और अंतिम ऑप्शन है 2004। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कैलाश सांखला को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल आपको 18 क्वेश्चन करवाए, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आप ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन को रिपीट करके देख लें, आप पहले वाला वीडियो भी देख लें। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आप 100% सही कर देंगे और इसके अलावे भी जो क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड होगा वो भी आपको करवाएंगे, वो अलग से टॉपिक वाइज करवा दें या फिर टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन दे दें। ओके, तो आप दोनों देखते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी देते हैं और टॉपिक वाइज भी आपको देना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। तो दोस्तों ये आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।